अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आज आपके साथ मैं चिकन पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मज़े लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली, तो आप इसे एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आप भी मज़े लेंगे इसकी रेसिपी के। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने बॉल लिया, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून लिया है बेसन, और इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून लिया है मैदा। इस तरह से 2 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया। इन सबको आपने मिक्स करना है और इसमें आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है सब्ज़ मिर्च और धनिया का पेस्ट। अच्छे से आपने इसको पेस्ट बना के ऐड करना। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड किया है इसमें सॉल्ट। 1 टीस्पून मैंने ऐड की है सुरख पिसी हुई मिर्च। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया, और 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी इसमें पिसा हुआ ज़ीरा। इस तरह से, और हाफ़ लेमन मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। इस तरह से फ्रेश लेमन का ही इस तरह से आप जूस इसमें लें, तो भी ऐड कर दें इसमें। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है। अब हमने इसको मिक्स करते जाना है। पानी इसके मुताबिक आप बनाएं कि जितना एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए जो चिकन के साथ अच्छे से लग जाए। देखिए इस तरह से, जो इसमें हमने ग्रीन मिर्च और सब्ज़ धनिया ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा एक पेस्ट बनने वाला है। इसमें आप पानी ऐड करते जाएं और एक अच्छा सा आपने बना लेना है इसका पेस्ट। देखिए इस तरह का हमें चाहिए। देखिए इस तरह का आपने, बिल्कुल इस तरह का आपने बना लेना है इसका। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ इस तरह के पीसेस। इसमें ज़्यादा मैंने विंग्स यूज़ किए हैं, तो इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स कर दें इस तरह से। अच्छे से आपने इसको सब पे ही ये वाला बैटर लगा देना। अच्छे से सारा मसाला आपने इस तरह चिकन पीसेस पे लगा देना है। तो अब इसको रखते हैं हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करके इसको गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम 1 बाय 1 पीसेस ऐड करते जाएंगे और फ्राई होते जाएंगे। एहतियात से काम कीजिएगा, ऑयल आपके हाथों पे लग सकता है, छींटे पड़ सकते हैं, तो बड़े एहतियात से आपने ऑयल में ऐसे चिकन के पीसेस को ऐड करते जाना है इस तरह से। और मसाले को आपने साथ बोटियों के साथ, पीसेस के साथ लगाते जाना है। सारे पीसेस इसमें चले गए हैं। अब हम इसको ऐसे किसी भी चम्मच, स्पून या फॉर्क के साथ हम इसको इस तरह से चेक कर लेते हैं। ये पीसेस एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। इस तरह से आप फिर भी इसको हिलाएं ताकि ये जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाए। और आप इसकी साइड्स को भी चेंज करते जाएं। अगर आपको लगता है ये पक गया, तो आप इसकी साइड्स को भी चेंज करते जाएं इस तरह से। हमने कच्चे ही चिकन को इस तरह से रखा। हमने 10 मिनट के बाद हमने इसको इस तरह से बीच में फ्राई करना शुरू किया है। आप इस तरह से इसको फ्राई करते जाएं इस तरह से। लो फ्लेम पे, मीडियम पे आपने रखना, ना ही हाई पे, मीडियम पे आपने इसको फ्राई करना है इस तरह से। जब इस तरह से इसकी जो झाग सी बना कम हो जाएगी, तो आपने इस तरह से देखना इसका ज़रा कलर अभी लाइट ही है, ज़्यादा गोल्डन नहीं है। तो हमने इनको अभी एक दफ़ा इस तरह से निकाल देना है कढ़ाई में से। अभी हमने इसको एक दफ़ा बाहर निकाल देना ऑयल में से। इसका ये मकसद है कि जब हम इसे दोबारा से इसमें ऑयल में फ्राई करेंगे अभी 2 मिनट के बाद ही, तो इससे ये हमारे पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी बन जाएंगे। तो अब मैंने इसको 2 मिनट के बाद ही, समझे, मैंने इसको दोबारा से ऐड कर दिया ऑयल में, और इसको दोबारा से मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है। इस तरह से ये होता है, ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएंगे और अंदर से भी ये बिल्कुल जूसी रहेंगे इस तरह से। तो माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं। अब आप इसको ऑयल से निकाल लें। सिर्फ हमने 3 मिनट इसको और फ्राई किया है, तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल कुकड हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे इस तरह से कढ़ाई में से निकालते हैं। देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी प्यारी लुक है, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा अब ये रेडी है।
तो आप इसको इस तरह से निकाल लें, पहले निकालें 1 बाय 1, आप जितने आपकी ऐसे निकाल सकते हैं निकालें एहतियात से, ऑयल से बच के। तो ये बाकी भी हमने निकाल लिए हैं कढ़ाई में से। तो देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी लुक है, बिल्कुल ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा, देख घिर गया, इसको दोबारा से हम निकाल लेते हैं। और एहतियात से आप हाथों को भी लग सकता है, काफ़ी गर्म है, लेकिन मैंने हाथों से जल्दी पकड़ लिया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने शानदार बने हुए हैं, गरम गरम। अब हम इसे करते हैं डिश आउट, इसको डिश में रखते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत, कितने प्यारी इसकी लुक आई है। और साथ में जो सैलड पत्ते हैं घर के गमलों में से मैंने निकाल के ऐसे लगाए हैं। तो आप भी घर में इस तरह के छोटे छोटे पौधे प्लांट लगाया करें, जो कि आपके लिए खाने में भी अच्छे हैं और ब्यूटी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा और इतने मज़े के खाने बनाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।